जो मैं उस पर फ़ोकस करना चाहती हूँ कि कैसे हमें पता चला कि गुरुजी भगवान हैं। तो और गुरुजी ने कहा मेरी बेटी को जैसे कहा कि एनु तो ठीक होना ही था, शिव जी की ब्लेसिंग। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मैं बचपन से शिव जी को पूजती थी और मैं उनको प्रे करती थी कि आपके दर्शन कैसे होंगे। तो जब उन्होंने कहा शिव जी की ब्लेसिंग है तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी तो सिख फैमिली से हैं और वहाँ पे ओम नमः शिवाय और गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा कर रोज एक अध्याय। और मुझसे डायरेक्टली गुरुजी ने कहा था कि तू सुबह जब उठाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। तो मैं सोचती थी गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, सिख फैमिली से हैं, तो ये शिव जी कहाँ से क्या है, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। और गुरुजी ने तब तक इतनी ब्लेसिंग दी थी। मैंने कई बार शेयर करा है कैसे मेरे बेटे का पैर एंकल से लेफ्ट साइड टर्न था, अब वो हिप से टर्न था। सारे डॉक्टर्स को, सारे सर्जन्स को दिखाया था। उसके एंकल, हमेशा उसका एंकल स्वोलन होता था और इतना पेन होता था, ना वो सीधे चल पाता था और ना वो कोई गेम खेल पाता था। और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि सर्जरी है कि नहीं। तो उसी दुविधा में हम एक बार गुरुजी के पास दरबार में बैठे हुए थे और उसी दिन इंडिया में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी, वहाँ दिखा के आए थे और उन्होंने भी यही कहा था मेजर सर्जरी है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग सकता है और ये क्रचेज में रहेगा और 6 महीने स्कूल नहीं जा पाएगा और ये सारी चीज़ें बताई और कोई गारंटी नहीं है। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि क्या करना है। गुरुजी ने बुलाया और कहा आज कैदो गई थी। सो आई टोल्ड गुरुजी कि आज ऐसे ऐसे गए थे गुरुजी डॉक्टर के पास। तो गुरुजी ने कहा कि क्या कहा उसने। तो मैंने बताया तो गुरुजी ने सोचा 1 मिनट एंड देन ही सेड कोई लोड नहीं है सर्जरी की। एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी अंदर बैठे थे, हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे क्योंकि हमारा तो एम यही था इंडिया आने का कि केवल गुरुजी का दर्शन करना है। जब आपको गुरुजी से इतना आपको खिंचाव हो जाता है तो आपका कहीं मन नहीं लगता है, ना फ्रेंड्स के यहाँ, ना फैमिली के साथ, ना घूमना, ना शॉपिंग, ना कुछ। ऐसा लगता था कि बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत के बाद जब जाती थी सुबह उठ करके, मैं केवल अपनी फैमिली को केवल गुरुजी के बारे में ही सत्संग करती रहती थी और सबसे कहती थी कि गुरुजी तो भगवान है, इतनी ब्लेसिंग दी है, आप सब भी चलो हमारे साथ। जो भी मिलता था उसको केवल गुरुजी के बारे में, मतलब जैसे इट वाज गुरुजी वाज जस्ट ओवरटेकिंग एवरीथिंग वाज गुरुजी। और लगता था कब टाइम हो, तैयार हो, हम तुरंत गुरुजी के दरबार में दौड़ के भागे, वहां पहुंचे। अब वापस आने का मन नहीं होता था, लगता था बस ऐसे ही जीवन बीतता रहे और बस गुरुजी के दर्शन होते रहे। और ऐसे ही गुरुजी ने बताया कि जब नेक्स्ट टाइम आए और गुरुजी अंदर बैठे हुए थे दरबार में और उनका आसन था, जैसे प्रणाम किया मेरे बेटे ने तो वो बड़ी सी टेबल जिस पर गुरुजी प्रसाद रख के बांटते थे, मार्बल की हैवी टेबल, वो उसके एंकल पर गिरी और गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। और उसको थोड़ा पेन हुआ, रोया, सब कुछ, पर उसके बाद से उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? गुरु इज गॉड, कोई नहीं कर सकता। सर्जन्स ने भी कहा था कि इसको 6 महीने टू 1 ईयर लगेगा और कोई गारंटी नहीं है, पैर से नहीं इसकी सर्जरी है, इसकी तो हिप इसका टर्न इन है, हिप की सर्जरी होगी। सोचिए कितनी बड़ी सर्जरी और कितनी कितनी प्रॉब्लम्स से गुरुजी ने बचाया। केवल वो टेबल गिरा करके, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं।